अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं और वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं CDS सेक्टर इस्लामाबाद में। क्योंकि ये वीडियो उन्हीं सभी दोस्तों के लिए, उन्हीं सब भाइयों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो हमारे साथ आज की वीडियो में जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा आज की वीडियो का। तो मैं आज बात करूंगा सेक्टर G10 की। आप G10 में देखें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के मौके आते हैं, जैसा कि G10 मरकज़ में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर कर फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़र्ज़ करिए एक शख्स चाहता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करूं जहां से मुझे रिटर्न ऐसा आए कि मैं जैसे कोई प्लाज़ा बना लूं और वहां से मुझे रेंट आना शुरू हो जाए। तो ये वीडियो उसी के लिए है, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन आपकी खिदमत में हम पेश करने लगे हैं कि जहां पर आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके रेंट की सूरत में आ सकता है, या उसको आप सेल करना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से और जल्दी सेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अभी मौके मौजूद हैं। जैसा कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप G10 मरकज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर तो अरबों की इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पर अरबों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिटर्न जो है वो उतना ज़्यादा नहीं आता। फ़र्ज़ करें आप रेंट देते हैं तो रेंट पर भी आपको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उसका रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन जिस जगह पर आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ये वीडियो आपको दिखाऊँगा, वहाँ पर तकरीबन सभी के सभी प्लाजे पुराने हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है। नीचे वहाँ पर नीचे शॉप्स हैं, ऊपर उसके रेजिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से उनका रेंट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये देखा गया है, पिछले चंद सालों में ये ट्रेंड चल रहा है कि वहाँ पर जो भी शख्स उस पुराने प्लाजे को ख़रीदता है और उसके बाद उसके ऊपर उसको गिरा कर नया बनाता है, नया बनाने के बाद उसको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि उसका रेंट बहुत ज़्यादा आता है। और ये जितनों ने भी वहाँ पर प्लाजे बनाए हैं वहाँ पर उनको रिटर्न रेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि अभी हमारे एक रिसेंटली एक दोस्त ने वहाँ पर 20 बाई 80 का एक प्लाज़ा परचेज़ किया। प्लाज़ा परचेज़ करने के बाद उसने उसको बनाया, गिरा के दोबारा बनाया, नए डिज़ाइन से बनाया, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से। अब होता ये है कि क्योंकि पहले तो वो प्लाज़े नीचे कमर्शियल ऊपर रेजिडेंशियल, तो रेंट इतना नहीं आता। और अभी ऐसा है कि CDA में आप उनकी कुछ पेमेंट्स हैं वो देकर उसके बाद आप रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब कमर्शियल बन जाता है तो फिर उसका रेंट हमेशा ज़्यादा आता है। और वो जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अभी उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था, तो उनको एक तो उस पूरे प्लाजे को परचेज़ करने की एक बहुत अच्छी ऑफ़र आई, और लेकिन वो उससे भी ज़्यादा ऊपर देना चाहते थे। लेकिन उसके अलावा उनका ये हुआ कि वहाँ पर रेंट की भी उनको ऑफ़र आई, लेकिन अभी क्योंकि वो कंप्लीट होने वाला है, जब कंप्लीट होगा उन्होंने कहा उसी वक्त हम उसको रेंट पर देंगे। तो ये चीज़ वही होती है, इन्वेस्टमेंट हमेशा वहीं करनी चाहिए जहाँ पर लोग आपको ख़ुद कहें कि जी अगर आप ये रेंट पर देना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर दें और हम इसके रेंट के उम्मीदवार हैं। तो ऐसी जगह ये अब आप जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि जितने भी इसमें प्लाजे हैं काफ़ी सारे पुराने प्लाजे हैं, और पुराने प्लाजे होने की वजह से ये एक तो सस्ते मिल जाते हैं। अब 20 बाई 80 का प्लाज़ा जो है वो तकरीबन 20 करोड़ का यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर 6-7 करोड़ पे लगा कर आप उसको बेहतरीन ज़बरदस्त सा एक खूबसूरत सा अच्छा न्यू स्टाइल का प्लाज़ा बना सकते हैं। और उसका रेंट जो एक्सपेक्टेड है वो 15 से 18 लाख रुपए रेंट आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वरना अदरवाइज़ इस्लामाबाद में या किसी भी जगह पे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर रेंट जो है 0.3-0.4% आता है, लेकिन यहाँ पर 0.78%, ऑलमोस्ट किसी जगह पर तो अभी आप देखेंगे कि 1% तक चला जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नए प्लाजे बने हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छी ऑफ़र्स आ रही हैं। यहाँ पर प्लाजे हैं 40 बाई 80 के भी प्लाजे हैं। 40 बाई 80 बहुत बड़ा प्लाज़ा होता है, अगर आप उस पर बनाना चाहें तो बहुत अच्छी तरह से प्लाज़ा बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लाजे जो हैं वो 60 बाई 80 के भी हैं। तो 40 बाई 80 के जो प्लाजे हैं वहाँ पर तकरीबन उनकी डिमांड जो की जाती है वो तकरीबन 35 to 40 लाख 35 to 40 करोड़ है। और उसके ऊपर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके तकरीबन 12-13 करोड़ 14 करोड़ इन्वेस्ट करके तो आप एक खूबसूरत सा अच्छा प्लाज़ा 40 बाई 80 पे बना सकते हैं। इसी तरह 60 बाई 80 भी है, वो ज़्यादा है, 55 से 60 करोड़ डिमांड करते हैं। और उसके बाद उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट करके एक जहाज़ बना सकते हैं, एक जहाज़ खड़ा कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि 60 बाई 80 का तो प्लाज़ा इतना बड़ा प्लाज़ा होता है कि वो देख के आदमी देखता ही रह जाता है। कुछ प्लाजे बने हुए वहाँ पर, और हम वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरी
جتنی بھی یہ جیسے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی پرائیویٹ کالج ہے، کوئی یونیورسٹی، وہ سب لے لیتے ہیں اس کو، کیونکہ وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ میٹ کرتی ہے، تو برانڈس بھی وہاں پر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں انویسٹمنٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ اب جیسے آپ اگر ڈبل روڈ کے قریب انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ بہترین انویسٹمنٹ ہوگی، ظاہر ہے وہ تھوڑی کاسٹلی بھی ہوگی، لیکن ڈبل روڈ سے دور جاتے جائیں گے تو سستے بھی آپ کو پلازے مل جائیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کا رینٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا، کیونکہ لوگ جتنے بھی بڑے برانڈس چاہتے ہیں، جتنے بھی لوگ رینٹ کے لیے چیزیں چاہتے ہیں، وہ ڈبل روڈ سے قریب چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو G10 INT سینٹر G10 1 میں آپ بہت اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، پھر G9 1 میں آپ INT سینٹر میں بہت اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب INT سینٹر ہی کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مین مرکز میں کیوں؟ دیکھیں مین مرکز میں یہی آپ پلازا 60 بھی ایسی 40 بھی ایسی، تو یہ اربوں سے اوپر ہے، اور اربوں سے جب اوپر آئیں گے تو ان کا رینٹ بھی تقریباً 35-40 نہیں تو 50 لاکھ آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو 35-40 کروڑ پہ کا پلازا پرچیز کرنے کے بعد اس کے اوپر انویسٹ کرنے کے بعد آپ جب رینٹ کے لیے دیں گے تو تقریباً آپ کو جو رینٹ ہے وہ 35 سے 40 لاکھ روپے یہاں پہ رینٹ آ جائے، تو بہت اچھا اس کا ریٹرن ہے۔ تو یہ ابھی موقع ہے، آپ دیکھیں ابھی وہاں پر کافی سارے پرانے پلازے بنے ہوئے ہیں، اور جو کہ آپ پرچیز کر کے ان کو نیا بنا سکتے ہیں، اور نئے کے بعد پھر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اور بیچنے کے علاوہ آپ رینٹ پر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن وقت گزر جاتا ہے، ابھی تو وقت ہے، لیکن ہو سکتا ہے آگے آنے والے وقت میں یہ جہاں پر سب نئے بن چکے ہوں، جب نئے بن چکے ہوں گے تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کاش میں اس ٹائم یہ لے لیتا تو آج اس کو بنا لیتا تو میں بھی آج مزے سے گھر بیٹھا ہوا رینٹ کھا رہا ہوتا۔ تو لیکن اگر آپ کے پاس ایک اتنی ورتھ ہے اور آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں کہ میں کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کروں جہاں پہ مجھے پلازا بناؤں اور اس سے رینٹ جو ہے اس کو انجوائے کروں، تو یہ ایک بیسٹ موقع ہے۔ دیکھیں اسلام آباد CDA سیکٹر میں اگر آپ گھر لیتے ہیں تو وہ بھی اتنے کا ہی ملتا ہے، بڑا گھر آپ لینا چاہیں، بڑا گھر لے کے اس کو اگر رینٹ پہ لینا چاہیں تو وہ بھی اتنے، لیکن اس کا ریٹرن اتنا اچھا نہیں آئے گا گھر کا جتنا کہ کمرشل پراپرٹی کا آئے گا۔ اور INT سینٹر G10 اور INT سینٹر G9 کی طرف اس وقت لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، بہت سارے انویسٹر وہاں پر جا کر، اگر اکیلا بندہ انویسٹ نہیں کر سکتا تو 2-3 لوگ مل کر وہاں پہ پرچیز کر کے اس کو بنا رہے ہیں۔ تو یہ آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ سب پرانے ختم ہو کر نئے ہو جائیں گے۔ آلموسٹ وہاں پر جو میں نے سروے کیا اپنے طور پہ، تو اس میں پتہ چلا کہ کافی سارے لوگوں کو وہاں پر شاپس والوں کو، جو پرانی شاپس ہیں ان کو دیا جا چکا ہے نوٹس کہ آپ اس کو خالی کریں، تو وہ اپنا خالی بھی کر رہے ہیں۔ تو اٹ مینز دیٹ کہ وہاں پر لوگوں کا ٹرینڈ ہے، لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی ورتھ ہے تو آپ کو یہ ضرور سٹیپ لینا چاہیے، اور CDA میں یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اور میں نے سوچا کہ اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کو میں بتا سکوں کہ یہاں پر آپ انویسٹ کر کے ایک اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملیں گے آپ سب سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔